अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जी हाँ, एमआईएम ने बिहार में ऐसा करिश्मा किया कि राजद अब राज्यसभा पहुंचने में नाकाम दिखाई दे रही। वह आरजेडी जिसको विधानसभा चुनाव में एमआईएम के नेताओं के ढोल नगाड़ों की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही, वो आजकल खुशामद करते फिर रहे। पहले गठबंधन में शामिल करने को लेकर न्योता दिया, मगर उनके कानों पर जूं तक नहीं रही। फिर एक मंच से आरजेडी वालों ने दावा किया कि उनको आवाज नहीं गई, उनको पता नहीं चला। फिर क्या था, ओवैसी के नेताओं ने दिमाग लगाया और कुंभकर्ण की नींद में सोने वाले तेजस्वी के परिवार को जगाने ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे। मगर इनको इनके घमंड ने नींद से जागने का मौका ही नहीं दिया। खैर, चुनाव में इनके इस घमंड से इनको अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया। अभी उस सदमे से बाहर नहीं आए थे कि अब राज्यसभा की सीट खाली होने वाली है। वहां से भी अब इनको नाकामी दिखाई दे रही है। अब आरजेडी का राज्यसभा पहुंचना मुश्किल हो नहीं, न मुमकिन सा हो। अब इनको एमआईएम के सामने रोना और गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। जिस एमआईएम को हल्के में लेकर ऐसे कर दिया था, अब उसी के पास इनके ताले की चाबी है। अब राज्यसभा चुनाव को लेकर नया मोड़ आ गया है। चलिए बात करते हैं आज के इस मुद्दे पर। चंद महीने बाद बिहार में राज्यसभा कोटे से खाली हुए 5 सीट पर चुनाव होना है और 5 सीट में 1 सीट पर पेंच फंस गया है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीट खाली होने वाली है। इसमें से 2 सीट जेडीयू कोटे में थी, 2 सीट आरजेडी के कोटे में थी और 1 सीट बीजेपी के कोटे में। बीते दिनों बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से महागठबंधन की हार हुई, उस हार के बाद आरजेडी अपना अस्तित्व बचाना चाह रही है और 1 सीट भी कम से कम चाह रही है। जिस जनता को राजनेता बेवकूफ समझकर, पागल समझकर वोट लेकर बेसहारा छोड़ देते हैं, खासकर मुसलमानों का झोली भर भर वोट लेकर विधानसभा राज्यसभा पहुंचते रहे हैं। मगर कहते हैं कि जनता बड़ी विद्वान होती, जो सत्ता की कुर्सी पर बिठाती है वह सत्ता की कुर्सी से उतारकर फेंकना भी जानती है। इस बार गठबंधन के साथ हुआ है। अब गठबंधन को सीमांचल के मुसलमानों ने वो सबक सिखा दिया है जिसको कभी भूल ही नहीं पाएंगे। हालत तो ये हो गई है कि आरजेडी एक सीट निकालने के लिए भी सक्षम नहीं है। अब उसको एमआईएम का सारा लेना हो पड़ेगा। जिसने एमआईएम को साइड किया था, अब वह दारुस्सलाम तक जाने को तैयार है। इतिहास गवाह है कि जिसने एमआईएम को साइड करने की कोशिश की है, उसको दारुस्सलाम जाकर नतमस्तक होना ही पड़ता है। जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी का माय समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, आरजेडी जहां भी गेम खेलना चाह रही है कि जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक ओवैसी की तरफ शिफ्ट कर गया, तो फिर यह मुस्लिम वोट बैंक पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। चर्चा तो यह भी हो रही है कि आरजेडी जिस हिना शिहाब को विधानसभा का टिकट तो छोड़िए, उसके सामने प्रत्याशी उतारकर उसको जीतने से रोका था, अब उसी हिना शिहाब को मैदान में उतारना चाह रही है और राज्यसभा की 1 सीट के लिए। हिना शिहाब पहले भी कह चुकी हैं कि या तो हमको एमपी का टिकट चाहिए या फिर हमको राज्यसभा भेजिए। विधानसभा में, विधान परिषद में वह नहीं जाएंगे। ऐसी स्थिति में राज्यसभा के लिए हिना शिहाब को भेजने की बात की भी चर्चा हो रही है। अब इस पूरी कहानी में ट्विस्ट तो अब आने वाला है। अब एआईएमआईएम के सुप्रीमो ओवैसी को कहा जाएगा कि यह जो 6 सीट घट रहा है, जो 6 वोट घट रहे हैं, इसमें 5 वोट आप अपना दीजिए। अब ऐसी स्थिति में ये कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टिकरण की राजनीति यहाँ पर सक्रिय हो जाए। तो ऐसी स्थिति में ओवैसी क्या गेम करेंगे, यह भी चर्चा हो रही है, क्योंकि ओवैसी पहले भी विधानसभा चुनाव में दोस्ताना हाथ बढ़ा चुके थे, जिसे आरजेडी ने अस्वीकार कर दिया था, लेकिन उसका हर्जाना आरजेडी को भुगतना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में हिना शिहाब उम्मीदवार बने, 6 वोट कम पड़ेगा। 35 विधायक हैं, 41 वोट चाहिए और 41 वोट के लिए 6 वोट चाहिए। एआईएमआईएम के 5 वोट और एक बीएसपी के वोट की चर्चा हो रही है, या फिर आईपी गुप्ता भी हो सकते हैं। तो 1 वोट जो है कहीं ना कहीं मैनेज करना हो, लेकिन मायने रखता है 5 वोट। और वैसी स्थिति में जो चर्चा हो रही है कि अगर हिना शिहाब उम्मीदवार बनती है तो हम लोग 5 वोट दें, लेकिन हमारी भी एक शर्त रहेगी, क्योंकि पहले भी हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था मगर तुमने हमारी दोस्ती कबूल नहीं की। लेकिन यहाँ पर अगर हिना शिहाब की बात है तो हमारी पार्टी वोट तो दे देगी, लेकिन हमारी एक शर्त रहेगी, और शर्त क्या रहेगी कि एक एमएलसी की सीट चाहिए। और एमएलसी कौन बनेगा, कौन होगा? एमआईएम एमएलसी प्रत्याशी तो चौंकाने वाला नाम सामने आया है। वो नाम है आदिल हसन का। आदिल हसन ओवैसी के बहुत प्रिय पात्र हैं और बलरामपुर विधानसभा सीट से वह चुनाव हारे नहीं, बल्कि 365 के करीब वोटों से जीत चुके थे, जिनको रिकाउंटिंग कर लगभग 389 वोटों से हराए गए। वह युवा हैं, कर्मठ हैं और यह भी माना जा रहा है कि ओवैसी भी चाह रहे हैं कि विधानसभा में तो मेरा प्रतिनिधित्व हो ही रहा है, लेकिन विधान परिषद में भी मेरा कोई नहीं, तो कम से कम आदिल हसन जाए। और वक्ता हैं, ऑरेटर हैं, अच्छा बोलते हैं। तो यह प्रयास है एआईएमआईएम का कि आदिल हसन को एमएलसी बना दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में फिर है ओवैसी साहब आरजेडी को फंसा देंगे। 25 वोट चाहिए तो यहाँ पर 25 वोट ही आरजेडी के पास है। आप हमारे एमएलसी के लिए वोट दे दीजिए, आपके जो उम्मीदवार होंगे हिना शिहाब, उनके लिए मैं वोट दे दूं। तो यहाँ पर जो मुस्लिम वोट बैंक के लिए यहाँ पर यह राजनीति होना शुरू हो गई। सियासत के गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही है कि आरजेडी अपनी इज्जत बचाने के लिए 1 सीट पर भी अपना दावा ठोकेगी और उम्मीदवार कौन हो, हिना शिहाब और ओवैसी से वोट लिया जाएगा, उनके विधायकों का, और ओवैसी अपनी शर्तों पर
वोट देने के लिए तैयार हो, जैसा कि उनके जो भी कार्यकर्ता हैं, चाहे जो सियासत के गलियारे में चर्चा हो रही है, वोट देने में कोई हिचक उनको नहीं। वोट ही दे भी देंगे, लेकिन शर्त यही रहेगी कि हमको एमएलसी सीट चाहिए। और एमएलसी किसको बनाएंगे? आदिल हसन को। यही गुणागणित है जो मौजूदा समय में चल रहा है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि क्या खेला होता है, आरजेडी क्या क्या खेल खेलती है और ओवैसी से क्या खेल खेलते हैं, आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आरजेडी के हाथ से मुस्लिम वोट खिसक गया है और वो ओवैसी साहब की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ऐसे में माय समीकरण को दुरुस्त करने के लिए आरजेडी हिना शिहाब को राज्यसभा भेजने के लिए उम्मीदवार बनाने की कोशिश में है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए वी स्पोर्ट ओवैसी। अपने इस पसंदीदा चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।